एक छोटे से गांव में मोहनलाल नाम का एक सेठ रहता था। उसकी बड़ी किराने की दुकान थी। गांव के लोग उसे ईमानदार सेठ कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो कभी किसी को धोखा नहीं देता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। मोहनलाल सुबह सुबह दुकान खोलता और भगवान की पूजा करके काम शुरू करता। वो ग्राहकों से प्यार से बात करता था। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम धनराज था। उसने मोहनलाल की दुकान के सामने अपनी दुकान खोल ली। धनराज बहुत चालाक था। वो लोगों को कम दाम का लालच देता और तराजू में चोरी करता। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी दुकान पर जाने लगे। ये देखकर मोहनलाल का नौकर रमेश बोला। सेठ जी, अगर हम भी थोड़ा कम तोलने लगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। मोहनलाल मुस्कुराकर बोला। रमेश, गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। रमेश चुप हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसने धनराज की दुकान से 1 किलो चीनी खरीदी। घर जाकर उसने तौला तो चीनी कम निकली। वो गुस्से में वापस दुकान पर पहुंची। बूढ़ी औरत चिल्लाई। तुम लोगों को धोखा देते हो। ये कैसी बेईमानी है। धनराज ने बात टालते हुए कहा। अम्मा, तुमने ही गलत तौला होगा। लेकिन तभी वहां कई और लोग आ गए। सबने अपनी अपनी शिकायत बताई। किसी को कम तेल मिला था तो किसी को कम दाल। धीरे धीरे गांव वालों को धनराज की सच्चाई पता चल गई। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने धनराज से कहा। गांव वालों को धोखा देना बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। धनराज शर्म से सिर झुकाकर बोला। मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने बेईमानी की। उधर मोहनलाल अपनी दुकान पर पहले की तरह ईमानदारी से काम करता रहा। गांव के लोग फिर उसी की दुकान पर आने लगे। एक दिन धनराज मोहनलाल के पास आया और बोला। सेठ जी, मैंने आपकी बुराई की, लेकिन आपने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। मुझे माफ कर दीजिए। मोहनलाल ने प्यार से कहा। गलती इंसान से ही होती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से ईमानदारी का रास्ता अपनाओ। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया कि अब वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। उस दिन के बाद दोनों व्यापारी मिलजुल कर काम करने लगे। गांव वालों ने भी सीखा कि ईमानदारी और सच्चाई से ही इंसान को असली सम्मान मिलता है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, अंत में जीत उसी की होती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।